चमत्कारी कमंडल, ये कवर चित्र है। किसी समय एक गांव में शंकर नाम का मेहनती किसान रहता था। उसके पास छोटा सा खेत था जिस पर वह और उसकी पत्नी पार्वती कठोर परिश्रम करते थे। और सख्त सख्त तैयार होने के बाद फसल तैयार होने पर शंकर बाजार में बेच आता और जो धन प्राप्त होता उसी से आधा पेट खाकर अगली उपज के लिए घर में गुजारा करते। एक बार वर्षा सही समय पर नहीं हुई, जिसके कारण उसकी लहराती फसल सूख गई। हम पर कैसी अब हम कैसे पेट भरेंगे? पार्वती, लगता है ईश्वर ने हमें भूखा मारने पर तुल गया है। न जाने अब हमारा क्या होगा। दोनों सूखे खेतों को देखकर फूट अपने फूटे भाग्य पर आंसू बहाने लगे। और फिर कुछ ही दिनों में उसकी ऐसी हालत होगी, घर के पास न फूटी कोड़ी बची न अन्न का एक दाना। अब क्या होगा स्वामी? हम तो भूखे पेट सो लेंगे, लेकिन हमारा बेटा कैसे भूख बर्दाश्त कर पाएगा? आप कुछ कीजिए न। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पार्वती। अब मैं क्या करूं? घर में कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जिसे बेचकर भोजन आदि का प्रबंध कर सकूं। मेरी समझ में तो एक बात आती है स्वामी, अपनी गाय बेच दें। कम से कम गायों कुछ दिनों तक तो पेट कम से कम कुछ दिनों तक तो घर का गुजारा चल जाएगा। यदि तुम क्या कह रही हो पार्वती? मैं गाय को बेच दूंगा तो अपनी माँ को कैसे बेच दूं? बुरी मत मानिए स्वामी, माँ का मन उदार होता है। आखिर कैसे भी हो, माँ तो माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। आप गाय माता को बेचकर भोजन पानी का व्यवस्था कीजिए। जब तक हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम फिर खरीद लेंगे। ठीक है भगवान, जैसी तुम्हारी कहती हो वैसा ही करता हूँ। लाचार होकर शंकर अपने मन की व्यवस्था दबाता हुआ गाय को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। हे गौ माता, आज हमें अपना पेट भरने के लिए तुम्हें बेचना पड़ रहा है। तुम्हारे एमएक्स अपराध को क्षमा कर देना। और मार्ग में एक पहाड़ पड़ता था। शंकर जब उस पहाड़ के मार्ग से गुजर रहा था, आगे बढ़ रहा था, अचानक पीछे से एक आवाज़ आई। ठहरो शंकर भैया। अरे, यह सुनसान पहाड़ी मार्ग पर मुझे किस परिचित ने पुकारा? और शंकर ने पलट कर देखा। नमस्कार शंकर भैया। नमस्कार, लेकिन कौन है बहन? मैं आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम नील नासिन्ना है। मेरा नाम नासीना है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ। ओह, बोलो बहन, क्या सेवा कर सकता हूँ? शंकर भैया, क्या तुम अपनी गाय बेचने शहर जा रही हो? हाँ, सुना है आजकल पशुओं का मेला लगा है। हो सकता है मेरी गाय वहाँ अच्छे दामों पर बिक जाए और हमारी गरीबी के कुछ दिन के लिए दूर हो जाए। कहकर शंकर ने अपने घर की सारी स्थिति के बारे में बता दिया। समझ सब कुछ सुनकर सचमुच तुम्हारे साथ बहुत बुरी बीत रही है। लेकिन शंकर भैया, इस तरह पैदल चलकर शहर पहुंचने में तुम्हें बहुत दिन लग जाएंगे। क्या तुमने सोचा इतने दिन तुम्हारी पत्नी और बेटा किस गुजारा होगा? क्या खिलाएगी, क्या पिलाएगी? मैं मैं जानता हूँ कि इतने दिन उन्हें भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन कर भी क्या सकता हूँ? आसपास गाय खरीदने वाला कोई भी नहीं था। और और शहर में जल्दी पहुंचने के लिए मैंने कोई साधन नहीं है। अब मेरे पास मेरी बीवी को ईश्वर का ही मालिक है, जो होगा सहन करना ही पड़ेगा। शंकर भैया, तुम्हारी यह समस्या का हल कर सकती हूँ, बशर्ते तुम अपनी गाय मुझे बेच दो। अरे बहन, जब तुम मेरी यह समस्या हल कर सकती हो तो मैं भला अपनी गाय तुम्हारे हाथ बेचने से क्यों इतराज़ हो सकता है? लो, तुम खरीद लो यह गाय।
लेकिन मैं गाय की कीमत तुम्हें धन अनाज के रूप में नहीं दे पाऊंगी। क्या मतलब कि तुम मेरी गाय किस वस्तु के बदले खरीदोगी? अपने इस कमंडल के बदले। क्या गाय के बदले तुम एक कमंडल? मेरी बहन, कहीं तुम मेरी गरीबी का मजबूरी का हंसी तो नहीं उड़ा रही? ऐसा मत समझो शंकर भैया। जो कुछ कह रही हूँ मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हारी गाय से बहुत ज़्यादा कीमती और अनोखा है। मेरा यह कमंडल तुम्हें दिन रात धनवान बना देगा। बहन, जब अब तुम मुझ पर इतना विश्वास हो गया है कि तुम मुझे कोई पागल समझ, महाधूर्त या कोई साधारण कमंडल कीमती अनोखा बताकर मेरी गाय मुझसे ठगना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी बातों में आकर मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। जाओ किसी और को शिकार तलाश करो, मैं चला रास्ते पर। शंकर अपनी गाय को साथ ले चल पड़ा, परंतु जोगिन स्त्री उसका पीछा नहीं छोड़ा, वह उसके पीछे चल पड़ी। मेरी बात मान लो शंकर भैया, इस सौदे में तुम्हें घाटे में नहीं रहोगे। कमंडल के बदले तुम्हें अपनी गाय दे दो। नहीं, एक बार सोच लो शंकर भैया, कौन जानता है कि तुम गाय लेकर शहर पहुंच पाओगे या नहीं। फिर पहुंच भी गए तो तुम्हारी गाय के उचित दाम भी दाम पा सकोगे या नहीं। हो सकता है तुम्हारी गाय बिके नहीं, और हो सकता है अपनी गाय में जो तुम धन लेकर अपने घर वापस लौट रहे हो तो तुम्हें रास्ते में चोर डाकू छीन ले। जोगिन स्त्री की बात सुनकर शंकर सोच में पड़ गया। ओह, यह स्त्री की बातें कुछ सच्चाई तो है, लेकिन गाय के बदले एक साधारण कमांडर, क्या यह सौदा उचित है? क्या सोचने लगे शंकर भैया? देखो, तुम्हारे अंतिम बार सलाह दे रही हूँ। यदि तुम ये फैसला कर लो, वरना फिर मैं ज़िंदगी भर पछताओगे। अपनी बीवी बच्चों के सिर पटक पटक कर भूख मर जाओगे, लेकिन तुम अर्थात दुख के से पागल हो जाओगे। और जोगिन की बात सुनकर शंकर भयभीत हो गया। ठीक है जोगिन बहन, यदि तुम मेरी गाय के पाने के लिए इतनी ही इच्छा है तो ये लो, मेरे साथ जो बीतती है सो बीतेगी। ओह, अब कि मैं तुम्हारी समझदारी की बात और यह कमंडल सवालो, अपनी गाय की रस्सी मुझे दो। शंकर ने गाय की रस्सी जोगिन के हाथ में थमा दी और उसे कमंडल ले लिया। अब मेरी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठहरो शंकर भैया, मेरी बात सुनते जाओ। अब सुनने के लिए क्या रह गया है जोगिन बहन? पता नहीं इस सौदे के बदले मेरा परिवार और मैं जीवित बचेंगे भी या नहीं। खैर, बोलो क्या कहना चाहती हो। दुखी मत हो शंकर भैया, तुम्हें यह सौदा घाटे का नहीं किया पड़ना पड़ेगा। तुम एक नेक और तुम तुम एक नेक इंसान हो, इसलिए काफ़ी समय से तुम्हारे पीछे साय की तरह लगी हूँ। तुम्हारी मदद करने का विषय मैं सोच रही थी, तुम कोई मौका मुझे हाथ मिला। सुनो, जिस जिसे तुम साधारण कमंडल समझ रहे हो यह साधारण नहीं है। तुम एक स्थान पर रखकर जब भी इस पर दूध छिड़कर अपनी मदद के लिए कहोगे, यह तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। वह बहन, यह खूब कही तुम्हारे गाय कही तुमने गाय तुम ले जा रही हो और तुम मुझसे कह रही हो कमंडल पर दूध छिड़कना। भला मैं दूध कहाँ से ला छिड़कूंगा? किसी अड़ोसी पड़ोसी से मांग लेना शंकर भैया, दूध 4 बूंद देने से कोई इनकार नहीं करेगा। फिर तुम देखना मेरे कमंडल का चमत्कार। और कहकर स्त्री अपने रास्ते चल पड़ी और वह उलझन में पड़ा शंकर अपने घर की ओर बढ़ गया। पता नहीं जोगिन स्त्री ने सच कहा है या नहीं, अथवा खैर, जो होगा सो देखा जाएगा। और शंकर घर पहुंचा। अरे, आप इतनी जल्दी वापस लौट आए? मैं तो सोच रही थी आप 2-4 दिनों में लौटेंगे। गाय बिकी या नहीं? कितने पैसे की बिकी? कितने मिले? अरे, आपके हाथ में ये कमंडल कैसा? सुनो भगवान, शायद तुम मुझे
मुझे बेवकूफ़ बनाकर ठग लिया गया हूँ। गाय की कीमत के बदले मुझे बस ये साधारण कमंडल मिला है क्या? उसने शंकर ने की पत्नी ने सारी बात बताई तो उसने अपना माथा पीट लिया। यह आपने कैसा सौदा किया है स्वामी? एकमात्र आशा गाय, सो उससे भी आपने उसे गवा दिया। लेकिन हमारे बच्चे का क्या हुआ? बू, वो तूने कैसी अकल दी है? बू, धैर्य रखो भगवान, ईश्वर को यही मंजूर था। धैर्य कैसे रखूं स्वामी? भला यह साधारण सा कमंडल हमारा गरीब बच्चे का पेट कैसे भरेगा? हमारा सर्व सत्यानाश हो गया। बू, शांत हो जाओ। भगवान ने एक बार कमंडल की परीक्षा कर ले। हो सकता है वह जोगिन स्त्री सच कह रही हो कि यह कमंडल हमारी हर इच्छा पूरी कर सकता हो। सुनो, तुम ऐसा करो कि एक शतान को साफ करके गोबर से लीप दो, तथा एक पड़ोसी से थोड़ा दूध लेकर आता हूँ। ठीक है जी, लेकिन मुझे विश्वास है कमंडल हमारा कोई इच्छा पूर्ण नहीं करेगा। निश्चित रूप से उसकी चालाक स्त्री ने तुम्हें ठग लिया है। और उसके बाद शंकर ने कमंडल को एक स्थान पर रखकर दूध लेने चला गया। पार्वती ने घर में एक स्थान पर साफ करके गोबर से लीपने लगी। इसी बीच उसका बेटा वहां गया और आश्चर्य से अपनी माँ को देख रहा था। शंकर घर से दूध लेके आया, तब पार्वती ने उस स्थान पर गोबर से लीप चुकी थी उस स्थान पर कमंडल को उस स्थान पर रखा और दूध की बूंदें छिड़कते हुए बोला, ए चमत्कारी कमंडल, हमारी मदद करो। हमें जितने दिनों से भोजन नहीं किया है, हमें भोजन कराओ। और शंकर के कहने पर देर थी कि कमंडल से धुआं छटने लगा और अगले ही पल धुआं मध्य में 4 जोगिनी स्त्रियां प्रकट हुई। और कमंडल से बाहर निकलकर उसने एक फर्श पर सफ़ेद चंदनी बिछा दी। दूसरी सोने की चांदी के बर्तन उन पर सजाने लगी। तीसरी बर्तनों में स्वादिष्ट व्यंजन डालने लगी। चौथी उनके जल इत्यादि देकर हाथ पांव आदि चौथी जल आदि देकर पंखा झेलने लगी। शंकर की पत्नी और बच्चा भूख थे, अतः झट भोजन पर टूट खड़े। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है। और जब शंकर आदि भोजन कर चुके थे तो चारों जोगिन स्त्रियों के बारी बारी से कहा, हे मेरे लिए कोई और आज्ञा है मालिक? मैं दुनिया भर की कीमती वस्तुएं चुटकी बजाते ही आपके सामने हाजिर कर सकती हूँ, और मैं आपके एक आदेश पर पूरे संसार का धन आपके कदमों में डाल सकती हूँ। और मैं आपके आदेश पर घर में हर प्रकार का अनाज व सब्जियां भर सकती हूँ। और मैं आपके आदेश पर पलक झपकते ही शानदार आलिशान महल की तैयार कर सकती हूँ। क्या आप लोगों सच कह रही हैं? ऐसा हो सकता है? हाथ कंगन को आरसी क्या और आदेश देकर देखिए, देकर प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वामी, आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वामी। ठीक है, आप लोग अपना अपना कहा सच करके दिखाएं, जो आज्ञा मालिक। कहकर चारों जोगिन स्त्रियां जैसे ही कमंडल से बाहर निकली और उसमें समा गई। और स्वामी, क्या हम लोग सचमुच धनवान हो जाएंगे? हाँ भगवान, हाँ भगवान, देखा नहीं उन्होंने पलक झपकते ही कितना शानदार खाना निकाला। मुझे विश्वास है कि ये मायावी स्त्रियां हमारा अवश्य करेंगी। उन आपने कहे का सच करेंगी। हमारे पास खाने पे और पहनने के लिए धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, इसलिए हमारे पास शानदार घर होगा। और उसके बाद वे सुखद नींद सो गए। और अगले दिन जब सोकर उठे, स्वामी देखिए, मेरे साधारण कपड़े कीमती कपड़ों में बदल गए हैं और गहने मेरे शरीर पर न जाने कहाँ से आ गए हैं। शायद जीवन में पहली बार ऐसा वैभव देखने को मिला है। बापू देखो, हमारा घर कितना सुंदर हो गया है। स्वामी, लगता है यह परिवर्तन उन्हीं जोगिनों के कारण हुआ है। तुम ठीक कहती हो पार्वती, जाओ अपने इस नए घर का निरीक्षण करें। और उन्होंने घूमकर अपने घर को देखने लगी। वास्तव में उसका घर अनाज की जरूरत की हर वस्तु मौजूद थी।
घर के भीतर निरीक्षण करने के पश्चात वे बाहर निकले और फुलवारी और फुवारे को देखकर उनका मन खुशी से झूम उठा। आ स्वामी, उन जोगिन स्त्रियों ने तो कहा था कि हमारी हैसियत किसी राजा महाराज से कम नहीं है। ठीक कहती हो भगवान, यह गाय की खरीदने वाली जोगिन स्त्री का निश्चित ही कोई देवी होगी, जिसने हमें यह कमंडल देकर हमारी काया पलट कर दी। और शहर शहर में एक सेठ रहता था। जब उसने रातों रात शंकर की काया पलट होती देखी तो उसके आचारी का सीमा न रही। कमाल है, कल तो वहाँ एक झोपड़ी थी, रातों रात इतना सुंदर महल कैसे यहाँ आ गया। ज़रूर इसमें कोई रहस्य है, मुझे मालूम करना चाहिए। सेठ उसी समय शंकर के घर पहुंचा। कैसे हो भाई शंकर? आइए आइए सेठ जी, हमारे घर में आपका स्वागत है, विराजिए। अरे ननकू की माँ, हमारे घर सेठ पधारे हैं, इनके लिए जल्दी जलपान करो, अभी लाई जी। अरे भाई शंकर, जलपान की कोई ज़रूरत नहीं है, खैर तुम बैठो, तुम्हें ज़रूरी बातें करनी है। हाँ हाँ सेठ कहिए, सेठ ज़रूर, सेठ अवश्य कहिए। शंकर भाई, मैं यह जानने के लिए व्यस्त हूँ, रातों रात तुम्हारी झोपड़ी के स्थान पर यह आलीशान महल कैसे बन गया, मुझे बताओ भाई, यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे? यह सेठ जी कमंडल का रहस्य जानने आए हैं, लेकिन यह रहस्य किसी को कीमत पर नहीं बताऊंगा। मन ही मन फैसला करने कर बोला। सेठ जी सच मानिए, इस विषय में मैं भी कुछ नहीं जानता। रातों रात सोया फर्श पर था, लेकिन सुबह आँख खुली तो शानदार पलंग पर। मुझे तो यह लगता है ईश्वर ने मुझ पर कृपा की है और धन दौलत से हमारा घर पर आई है। कहाँ है धन दौलत भी? ओह सेठ, आखिर सच, ओह मुंह से आखिर सच निकल ही गया। खैर, अब इस विषय में छुपाने को कोई फायदा नहीं होगा। वैसे हम भी दोनों हाथों धन व्यस्त करेंगे, सबको इस बात का पता चल ही जाएगा। हाँ सेठ, ईश्वर ने शानदार भवन के साथ साथ हमारे ढेर सारा धन, कपड़े और अनाज भी दिया है। क्या सच? हाँ सेठ जी, सच सही है। इसका मतलब जरूर शंकर के हाथ कोई जादुई वस्तु लग गई है और यह इसके ईश्वर की कृपा बता रहा है। लेकिन मेरा नाम भी सेठ मुरारी लाल है, मैं इसके भेद वसूल मालूम कर ही लूँगा। लाओ पार्वती, जलपान टेबल पर रख दो जी। और पार्वती जलपान रखकर चली गई। लीजिए सेठ जी, जलपान ग्रहण कीजिए। वह तो करूँगा ही शंकर भाई, लेकिन नाश्ते आपने मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे कुछ छिपा रहे हो। देखो भाई शंकर, तुम्हारा पड़ोसी हूँ। बड़े बूढ़े ने कह गए हैं कि सच पड़ोसी को सच छिपाना नहीं होना चाहिए। मुसीबत में सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है। आप सच मानिए, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा, सच्चाई है वही आपको बता रहा हूँ। वो तो ठीक है महाराज के पास जा रहा हूँ, वैसे में तुमसे सच्चाई उगलवा लेंगे। यह क्या सेठ जी? मतलब यह है कि जब उन्हें यह मालूम होगा तुम्हारे पास कोई वस्तु है जिसे रातों रात धनवान बन बैठे हो, तो तुम्हें कोड़े मार मार कर वह वस्तु के बारे में मालूम कर लेंगे। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा गजब मत करना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। शंकर भाई, ऐसा गजब तो अब होकर ही रहेगा। मुझे विश्वास है कि असलियत का पता चलते ही महाराज तुम्हारे बीवी बच्चे जीवन भर के लिए जेल में ठूस देंगे। सेठ की बात सुनकर शंकर बुरी तरह भयभीत हो गया। अगले ही पल, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सेठ जी, आप राजा के पास मत जाइए, आपको सारी बात बताने के लिए तैयार हूँ। शंकर भाई, यह हुई ना समझदारी वाली बात, चलो और आराम से बैठकर मुझे सारी बात बताओ। और शंकर आंसू पहुँचते हुए सारी बात सेठ को बता दी। तो सारा चमत्कार जोगिन स्त्री के लिए चमत्कारी कमंडल का है। जी हाँ सेठ जी, उस कमंडल के रहने वाली 4 जोगिनी स्त्रियाँ मेरे मकान और धन का प्रबंध किया है। ये जरा उस कमंडल को लेकर आओ शंकर भाई, हम भी देखें आखिर वह क्या बोला है। अभी लाया सेठ जी। शंकर जब उठकर दूसरे कमरे में गया, ऐसी क्या बात है बात आए सेठ जी ने सुबह सुबह हमारे घर चले आए। अब तुम्हें क्या बताऊं भगवान, वे स्वयं अकेले नहीं आए, बल्कि उन्होंने साथ एक भारी मुसीबत भी लेकर आए हैं। और शंकर ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सुनकर उसकी पत्नी पार्वती भयभीत हो गई। ए भगवान, ऐसा, ए जी भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, आप ऐसा कीजिए, कमंडल सेठ जी को दे दीजिए, उनसे कहिए यह राज किसी को न बताएं। और
वह तो ठीक है भगवान, लेकिन दूसरे लोग भी पूछेंगे रातों रात हमारा शानदार मकान कैसे बन गया, और जबकि कल तक हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। इस संबंध में तो आप सेठ जी से राजी कर लीजिएगा। वह लोगों को इस बात का जवाब देने में उसकी तसल्ली करेंगे। वाह, यह जवाब ठीक रहेगा। मैं सेठ जी को से बात करके अविश्वास नहीं करेंगे और हम लोग संदेह के शिकार होने से बच जाएंगे। और तो उसके बाद शंकर कमंडल लेकर सेठ जी के पास पहुंचा। यह देखिए सेठ जी, यह है आज़ादी कमंडल। वाह रे वाह, मुझे देना तो। भाई शंकर, तो तुमने बताया है यह चमत्कार कैसे दिखता है। इसे किसी स्वच्छ स्थान पर रखकर इस पर दूध के छिड़के यह कहिए, यह कहा जाए कि हमारी मदद करो, तो वे जोगिनी स्त्री इसमें से बाहर निकलती आती हैं और यह कहने वाले उसकी हर इच्छा पूरी करती है। और सेठ मुस्कुराता बोला, देखो भाई शंकर, जब तुम जिंदगी भर के लिए सब कुछ मांग ही लिया है तो अब यह मुझे दे दो। हाँ, यदि कभी तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे ले लेना। ठीक है सेठ जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ऐसा ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। हाँ हाँ भाई कहो, निसंकोच होकर कहो। मैं चाहता हूँ कमंडल की बात आप तक ही सीमित रहे और अन्य लोगों को भी अन्य लोगों को तसल्ली हो जाए कि मेरे महल के साथ कि जो मेरे महल हो जाए, तसल्ली करें जो उसके मेरे महल के बारे में संबंध पूछताछ करें। ठीक, बस इतनी सी बात। अरे भाई जरा चिंता मत ना करो, ऐसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, राम राम। अच्छा सेठ साहब। उसके बाद सेठ चले गए और उसके कई दिन बाद शंकर अपने परिवार के दिन मज़े से गुजरने लगा। चूँकि शंकर के पास धन की कोई कमी न थी, इसलिए वह दिल खोल कर खर्च करने लगा। खेत पर भी जाना उसने छोड़ दिया। और लेकिन कहते हैं कि अगर धन बिना सोच समझ कर समझे दोनों हाथों से लुटाया जाए तो और बैठे बैठे खाया जाए तो भरा कुआं भी, समुंदर भी एक दिन खाली हो जाता है। यही हाल शंकर का हुआ। उसने सारा धन खत्म हो गया। अजी अजी आज तो घर में खाने का अनाज नहीं है। अरे भगवान, चिंता क्यों करती हो। अभी सेठ जी के पास जाकर चमत्कारी कमर ले आता हूँ। हमारा घर फिर से पहले की तरह धन दौलत और अनाज से भर जाएगा। और शंकर सेठ के मुनारी लाल के पास पहुंचा। सेठ जी, इस समय बड़ी मुसीबत हूँ, कृपया मुझे चमत्कारी कमंडल कमंडल मुझे कुछ देर के लिए दे दीजिए। और सेठ की नीयत बदल चुकी थी। कमंडल? कैसा कमंडल? अरे आप भूल गए सेठ जी, मैंने आपको कमंडल की बात कर रहा हूँ जो आपको 2-3 साल पहले दिया था, जिसके कारण शानदार घर और सारी धन दौलत मिली है। लगता है गरीबी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। मेरे कोई कमंडल वमंडल नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, वरना नौकरों से धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगा। और शंकर सेठ के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी और नौकरों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। यदि दोबारा कभी तुमने अपनी मनुष्य सूरत यहाँ दिखाई तो तुम्हारी हड्डी का चूरा चूरा कर दूंगा। ओ सेठ जी, मुझे आपने मेरे साथ जो सलूक किया है उसके लिए भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और रुआसा शंकर अपने घर के पहुंचा। क्या हुआ स्वामी, आप की आंखों में आंसू कैसे? अब तो ये आंसू हमेशा ही आंखों में छाए रहेंगे। भगवान सेठ ने कमंडल देने से इनकार कर दिया है। ओह, शंकर की सारी बात सुनकर पत्नी को बता दी। सब कुछ सुनकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। अब वह सेठ का क्या बिगाड़ सकते थे? कौन उनकी बातों पर विश्वास करता? पत्नी बोली, सुनिए, आप कमंडल को भूल जाइए और अपने गहने देती हूँ उन्हें बेचकर भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए। तुम ठीक कहती हो भगवान, पेट भरने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और शंकर अपनी पत्नी के गहने बेचकर कुछ दिनों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की। लेकिन जब भी वह अब तब तक चलता, एक दिन समय बीतने के पश्चात उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं रहा, तो उन्हें शंकर ने एक एक करके कीमती सामान बेचना आरंभ कर दिया।
और कुछ ही माह में नौबत आ गई कि उसकी पृथ्वी पेट भरने के लिए उसने न केवल बर्तन भांडे बेचे बल्कि मकान भी गिरवी रखना पड़ा। और फिर 1 वर्ष बाद सारा धन खर्च हो गया। वो फाकी की नौबत आ पड़ी। सुनिए जी, पूरे 3 दिन हो गए हैं हमें भूखे रहते हुए। मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। कुछ खाने का प्रबंध कीजिए, ना मुझे जहर ला कर दे दीजिए। काश जहर लायक पैसे होते तो मैं तुम्हें जहर ला कर देता। भगवान, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या करूं। ओह, आसपास आसपास से उधार ले चुका हूँ। अब वे भी एक फूटी कोड़ी देने वाले नहीं हैं। घर में सिवाय एक मरियल सी बकरी के और कुछ नहीं है। अपना आप कहें तो उसे बेच कुछ भी नहीं है जो अपना कहने को बचा हो। सुनिए जी, क्यों ना आप बकरी को अपनी किस्मत आजमा कर देखें। हो सकता है हमारे दिन फिर से फिर जाएं। क्या क्या मतलब मैं कहना चाहती हूँ, मेरा मतलब बकरी को लेकर पहाड़ी मार्ग से चले जाएं। जो जोगिन मिली थी हो सकता है आपको फिर मिल जाए और आप पर तरस खाकर बकरी के बदले दूसरा कमंडल दे दें। ओह, यह हाँ, यह मुझसे ठीक कहा। मैं अभी ऐसा करता हूँ। और यह सुनकर उसी मरियल बकरी को लेकर पहाड़ी मार्ग पर चल दिया। ओह मेरा नाम शंकर ओह मेरा पहाड़ी मार्ग से पहुंचकर काफ़ी तलाश करने के बावजूद भी जोगिन न मिली। अब मैं क्या करूं? क्या होगा मेरे परिवार का? काश मैंने वह धन धन सोच समझ कर खर्च किया होता। उफ, कितना मूर्ख हूँ मैं। जो धन मेरी 3 पुश्तों के लिए भी बहुत था, वह मैंने 1 वर्ष में ही बर्बाद कर डाला। यह सोचकर शंकर का हृदय इतना अर्थात दुखी से भर उठा कि वे स्थान पर बैठकर अपनी मूर्खता का पश्चाताप करने लगा। फू फू, ये ईश्वर मुझे उठा ले। अपने बीवी बच्चे के भूखे तड़प मरते नहीं देख सकता। भू। तभी एक जोगी प्रकट हुआ। अरे भाई, तुम कौन हो और इस तरह बच्चों की तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? शंकर का रोना तुरंत बंद हो गया। आप कौन है महात्मा श्रीमान? मैं एक साधु हूँ भाई। लेकिन तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो इतना? क्यों दुख है तुम्हें? मेरा नाम शंकर है महाराज। मैं आज अपने फूटे कर्मों पर आंसू बहा रहा हूँ। सोच रहा हूँ मुझे जोगिन स्त्री मिली जाएगी, मेरी तकदीर बदल जाएगी देगी। लेकिन अफसोस है वह नहीं मिली। फिर शंकर ने साधु को शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी बता दी। उस सब को सुनने के पश्चात जोगी बोला, उफ, तो तुम मेरी बहन को तलाश कर रही हो? आपकी बहन? हाँ, जिसने तुम्हें अपने कमंडल के बदले गाय दी थी वह मेरी बहन थी। लेकिन अब वह तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि वह बहुत तपस्या के लिए यहाँ से बहुत दूर चली जा चुकी है। ओह ओह, तब तो आप ही मेरी मदद कीजिए कीजिए ना महाराज, वरना मैं और मेरी बीवी भूख से मरना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बकरी के बदले मेरा कमंडल ले सकते हो। क्या सच कह रहे हो महाराज? कमंडल भी चमत्कारी है? हाँ, लेकिन मेरे कमंडल का चमत्कार दूसरे ढंग से दिखाता है। हो सकता है तुम्हें वह ढंग पसंद न आए। मुझे हर ढंग पसंद आ जाएगा महाराज। लीजिए, यह संभालिए बकरी की रस्सी। कृपया मुझे अपना कमंडल दे दीजिए। ठीक है, ले यह लो। जब साधु ने बकरी की रस्सी थाम कर कमंडल लिया तो साधु बोले, सुनो शंकर, इसे किसी गंदे स्थान पर रखकर इस पर थूकते हुए कहोगे, चल भाई प्रेत पिशाच, मुझे उपकार कर, और यह अपना काम करने लगेगा। और जब तुम कहोगे अपना उपकार बंद करो तो यह अपना कार्य बंद कर देगा। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, मैं समझ गया। और शंकर साधु महाराज से विदा लेकर खुशी खुशी अपने घर में चला गया। साधु महाराज ने कमंडल से काम लेने की बड़ी विचित्र विधि बताई है। गंदे स्थान पर रखकर इस पर थूकना बात मुझे पल्ले नहीं पड़ती। खैर, मुझे आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिरने से नहीं। और घर पहुंचकर शंकर ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। कमंडल को एक गंदे स्थान पर रखकर उस पर थूकता हुआ बोला, चल भाई प्रेत पिशाच, हम पर उपकार करो। और कमंडल से धुआं निकलने लगा। और तुरंत तुरंत कुछ देर बाद धुएं के मध्य से
जो प्रकट हुआ उन्हें देखकर शंकर उसकी पत्नी की रूह कट से चीखें निकल गई, हे भूत भूत बचाओ बचाओ। और अगले ही पल कमंडल से 3 भयानक प्रेत 50 निकले और उन्हें अपनी पिटाई शुरू करने लगे। हाय बापू मार डाल रहे, हाय हाय मार हाय। और देखते ही देखते उन्होंने प्रेत 50 ने तीनों को मार लगाई, अधमरा कर दिया। बस करो, बंद करो, प्रेत 50 अपना उपकार बंद करो। और तुरंत ही प्रेत 50 जिस तरह से कमंडल से बाहर निकले थे वापस लौट गए। प्रेत 50 धुआं बनकर कमंडल में समा गए। अजी मैं पूछती हूँ कि आप ये प्रेत 50 का पिटर कहाँ से उठा लाए, जल्दी इसे ले जाकर कुएं नदी में फेंकाइए, हमें किसी की खैर नहीं। ठहरो भगवान, इस कमंडल की करामात देखकर अब मेरी समझ में आ गया है, साधु महाराज ने यह कमंडल मुझे अकारण नहीं दिया होगा। क्या मतलब यह है कि तुम्हें मुझे पहले चेता दिया था कि यह पहले वाले कमंडल जैसा काम नहीं करेगा, बल्कि दूसरे ढंग से काम करेगा, जो शायद मुझे पसंद ना आए। ओह। और शंकर कुछ देर में गहरी सोच में सोचता रहा। फिर सोचकर न जाने उसके दिमाग में क्या आया, उसने चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। अगले ही पल उसका कमंडल उठाए बाहर की ओर चल पड़ा। अजी यह आप अचानक कहाँ उठकर चल पड़े? मैं सेठ जी को सबक सिखाने जा रहा हूँ, जल्दी ही लौटूंगा। और उधर जिस दिन सेठ मुरलीधर के घर में पहुंचा उस समय बहुत शानदार दावत चल रही थी। घर शंकर को देखते ही सेठ भड़क उठा। अरे नामुराद, तू इस समय तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी यहाँ से भाग जा, वरना आज तेरी लाश बाहर जाएगी। क्रोधित न हो सेठ, यह देखिए आपके लिए एक दूसरा कमंडल लेके आया हूँ। आई, यह क्या दूसरा कमंडल? हाँ बिल्कुल सेठ जी। सेठ जी ठहरिए, मैं अभी इसका चमत्कार दिखाता हूँ, जरा आप अकेले में चलिए। वो चलकर और शंकर ने इधर उधर बढ़ गया जिधर जूठन पतले पड़ी थी। शंकर कमंडल को जूठन पर रखा और उस पर थूकता हुआ बोला, चल मेरे भाई भूत 50 सेठ जी तथा उसके परिवार के साथ अतिथियों को परोपकार करो। और तुरंत ही कमंडल से धुआं सा फूटा और एक के बाद एक प्रेत बाहर निकलने लगे, जिसे देखते ही भगदड़ मच गई। अरे बाप रे, भूत 50 भागो भागो, बचाओ। और तभी सभी प्रेत 50 वहाँ उपस्थित व्यक्तियों पर टूट पड़े। तड़क तड़क, हाय हाय हाय, हाय बचाओ बचाओ, हाय मर गया रे, हाय बाप रे। और कई 50 सेठ जी को बुरी तरह घेर लिया, हाय बचाओ रे, हा 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 जी वो। और सिर्फ ही सेठ 50 ने अन्य लोगों के साथ सेठ जी को मार मार कर अधमरा करके फर्श पर डाल दिया। ही मुझे शंकर, मुझे इन प्रेतों से बचाओ ही। मैं तुम्हें पहले वाला कमंडल देने को तैयार हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं सेठ? बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई, कृपा इनसे मुझे बचाओ। अगले ही पल, बस भाई भूत प्रेत 50, बस बहुत हो चुका, अपना उपकार बंद करो। और तुरंत ही सब प्रेत धुएं बनकर कमंडल में समाते चले गए। और उसके बाद सेठ ने शंकर वाला कमंडल लौटाने में जरा भी हिलजुल नहीं करी। ले भाई अपना कमंडल और मेरी जान बख्शो। सुनो सेठ जी, तुम सिर्फ एक शर्त पर छोड़ रहा हूँ कि इन दोनों कमंडलों के रहस्य उजागर नहीं करना। मेरे बाप की तौबा। और जब इस बाबत सोचूं भी तो फिर मैं चला, राम राम। और शंकर कमंडल लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। और घर पहुंचकर शंकर ने अपनी पत्नी और बच्चों को सारी बात बताई और खुशी से झूम उठे। एक बार फिर शंकर की खुशियों की बार आ गई। अब से शंकर धन का अनप्याय अनप्राय नहीं करने की मूर्खता नहीं की थी। सेठ समाप्त दोस्तों।